हेलो व्यूअर्स, आज से हम वेक्टर कैलकुलस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हम अपना बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और जो हमारे पास HNBG यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है उसमें बताया गया है कि स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स के पहला टॉपिक हमारे पास यही है। तो हम यही शुरू करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट अगर हमें दो वेक्टर का निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और उनके बीच में अगर मुझे एंगल गिवन है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल मुझे गिवन है थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है। लेकिन अगर आपको ए वेक्टर गिवन है A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, और बी वेक्टर गिवन है B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? I इंटू आई कैप इक्वल हो जाएगा J इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू K इंटू के कैप के इक्वल हो जाएगा, और इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के। लेकिन इसके अलावा I इंटू जे कैप हो गया, या फिर J इंटू के कैप हो गया, या फिर I इंटू के कैप हो गया, इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। I J के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कार्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा आई कैप का, ये आई कैप जो होगा डायरेक्शन कोसाइन होगा एक्स का, और ये जे कैप होगा इधर की साइड, और के कैप होगा जेड डायरेक्शन में। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में होते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब इनका जो मॉड्यूलस आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। अब जैसे यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए लिखा हुआ है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर A1 आई केप A2 जे के प्लस का A3 के केप। अब मैंने मॉड्यूलस ऑफ ए निकालना है। मॉड्यूलस ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का A3 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से मॉड्यूलस निकलता है और इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट आपका निकलता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बेसिकली दो ही फॉर्मूलेस का यूज़ करा जाता है। एक तो ये वाला जब आपको एंगल पता हो, और दूसरा ये वाला जब आपको वैल्यूज़ गिवन हो। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट में भी जब आपको एंगल पता होगा दो वेक्टर्स के बीच में, थीटा एक एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है मैंने मान लिया, और ये मेरा बी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में मैंने बी वेक्टर अपना मान लिया। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एन यूनिट कैप के इक्वल होगा। एन यूनिट कैप यहाँ पर क्या है? एन यूनिट कैप एक यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर देखिए, यह है ए वेक्टर जो कि मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ही ले रखा है, ये मेरा बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीपल करा तो ये इस वाले प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन से अगर आप एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, इसी को एन यूनिट कैप कहा जाएगा। एक ऐसा वेक्टर जो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है, उसी को ही एन यूनिट कैप कहा जा रहा है। वो जेड एक्सिस पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जेड एक्सिस पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है प्लेन में। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन के, तो ऐसे वेक्टर को एन यूनिट कैप कहा गया है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है दोनों वेक्टर्स के। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, और ये है आपके पास बी वेक्टर। अब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट कराया, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी ना, ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ये जो वेक्टर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप मॉड्यूलस करेंगे, इधर देखिए मॉड्यूलस नहीं था, लेकिन जब आप इधर मॉड्यूलस कर देंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो कितने के इक्वल आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा, और एन यूनिट कैप का जो मॉड्यूलस होगा तो वो कितना आ जाएगा? वो 1 होता है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस अगर आप निकालेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो जब मैंने मॉड्यूलस लगाया दोनों साइड, तो एन यूनिट कैप का भी मॉड्यूलस हुआ, और जब एन यूनिट कैप का मॉड्यूलस हुआ तो उसका मॉड्यूलस 1 होगा, 1 मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ऐसे ही मान लेते हैं मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ए वेक्टर मुझे गिवन है A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, और बी वेक्टर जो मुझे गिवन है वो गिवन है B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप।
अब ए क्रॉस बी आपने निकालना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसे निकालने का मेथड यहाँ पर होगा, आपको लिखना आई कैप, जे कैप और के कैप। जो वेक्टर पहले है वो पहले वाली रो में आ जाएगा, यानी कि A1 A2 A3, B1 B2 B3। इसके बाद ये एक डिटर्मिनेंट है, तो आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, यहाँ से आपके वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे होंगे जब आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराया है तो आपका वैल्यू ये आई है, और जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कराएंगे तब आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। और जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए मैं इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा आई कैप, इस रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ मैं इसे सॉल्व, तो आएगा A2 इंटू B3 माइनस का B2 इंटू A3, यह आएगा माइनस का J हो जाएगा, फिर आएगा A1 इंटू B3 माइनस ऑफ B1 इंटू A3 प्लस का K कैप हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या आएगा प्लस का K कैप में B1 इंटू A1 B2 इंटू A1 माइनस B1 इंटू A2। तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा आएगा, आई कैप माइनस जे कैप, फिर ये। तो आप देख रहे होंगे कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं किसी भी वेक्टर का तो आई जे के हट जा रहा है। आई जे का मतलब यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन में है वो हट गए हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी आई। ये इसने क्या वैल्यू दी, स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू इस वजह से दी क्योंकि इसमें आई जे के आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आई आ रहा है यहाँ पर भी, फिर यहाँ पे जे कैप आ रहा है, के कैप आ रहा है, तो वेक्टर्स नहीं हट रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू दे रहा है, वेक्टर वैल्यू। तो आसान भाषा में कहा जाए जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का वो होता है स्केलर, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर में आंसर देगा। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी में आंसर देगा और डॉट प्रोडक्ट स्केलर वैल्यू में आंसर देगा, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट साइड बाय साइड करता रहूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। नाउ अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। जो स्केलर प्रोडक्ट होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। कॉम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। इसके लिए ये प्रूफ भी गिवन है कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला बताया गया था वह है मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। मान लीजिए दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इनके पीछे बनने वाला एंगल है थीटा। दो ए वेक्टर से बी वेक्टर के पीछे बनने वाला एंगल कॉस थीटा, और बी वेक्टर टू ए वेक्टर अगर आप चेंज करेंगे और एंगल क्या लेंगे, माइनस का थीटा। एंगल उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि जब आपको एक क्वांटिटी इसके लिए लेनी है तो मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस माइनस का थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस का थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ ए, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल है। तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान लेते हैं कि लैम्डा के इक्वल है, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितने के इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने निकाला है तो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। चलिए इसे प्रूफ भी कर ही देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, एन यूनिट कैप। अगर हम निकालते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो ये कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन माइनस का थीटा इंटू एन यूनिट कैप। मैंने थीटा की जगह माइनस का थीटा रखा है क्योंकि इसे इसी के साइड से घुमाना है। फिर उसके बाद क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन माइनस का थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा एन यूनिट कैप। अब ये जो क्वांटिटी है ये वाली मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एन यूनिट कैप, ये किसकी क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो आप ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर इसके उल्टा भी कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ओवर एडिशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। अभी एक और चीज़ सीखते हैं, वो ये है कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या होगा, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होगा, और के यूनिट कैप क्रॉस के यूनिट कैप क्या होगा। ये यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पर हमने देखा था कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई यूनिट कैप डॉट आई यूनिट कैप इज इक्वल्स टू जे यूनिट कैप डॉट जे यूनिट कैप इज इक्वल्स टू के यूनिट कैप डॉट के यूनिट कैप कितने के इक्वल आता है, 1 के। और हमने ये भी देखा था कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई कितने के इक्वल है, 0 के। लेकिन अगर वेक्टर की हम बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की, तो आई यूनिट कैप क्रॉस आई यूनिट कैप जे अगर ये सेम टाइप के हैं तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर आई क्रॉस आई करें तो 0 आएगा, जे क्रॉस जे करें तो भी 0 आएगा, के क्रॉस के करें तो 0 आएगा। अब आपने निकालना आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना होगा, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू कितना होगा, आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू कितना होगा। अब ये निकालने के लिए सबसे आसान मेथड यही है, एक सर्कल बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के। तो जब कभी भी आई क्रॉस जे होगा, आई का मल्टीप्लाई जे के साथ होगा तो क्या आएगा क्रॉस में, के यूनिट कैप। जे का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा, जे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रहा है तो क्या आएगा, आई यूनिट कैप। अब आई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रहा है। अब देखिए इसे इस तरफ जाना था लेकिन ये इस साइड आ गया घूम करके। एंटी क्लॉकवाइज जब तक जाएगा तब तक पॉजिटिव वैल्यूज आती रहेंगी, लेकिन जैसे ही क्लॉकवाइज जाने लगेगा आई क्रॉस के जैसे ही आएगा तो आना तो जे है, आई यूनिट कैप क्रॉस के यूनिट कैप कितना आएगा, जे आएगा। लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गई, अभी तक सारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी तो प्लस प्लस आ रहा था हर जगह, यहाँ पर भी के यूनिट कैप था, यहाँ पर भी आई यूनिट कैप था। लेकिन जैसे ही आई यूनिट कैप क्रॉस के यूनिट कैप होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ जे यूनिट कैप। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यूनिट वेक्टर्स की, क्रॉस प्रोडक्ट की एंड डॉट प्रोडक्ट की। अब हम एक और बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, मान लीजिए लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये जो गिवन है मेरे पास ए बी सी डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए अब देखिए ये जो साइड है ए डी, इसे मैंने ले रखा है बी वेक्टर, और ये साइड है मेरी ए बी, इसको मैंने ले रखा है ए वेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी बी, मैं ट्राइंगल ए डी बी का एरिया निकाल रहा हूँ। ट्राइंगल ए डी बी का जो एरिया होगा उसी एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरा पैरेललोग्राम का भी एरिया आ जाएगा। तो ट्राइंगल ए डी बी ये है मेरा, इसका जो एरिया होगा ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है फॉर्मूला ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, तो बेस इस पूरे ट्राइंगल के लिए क्या है, ए बी इंटू हाइट, हाइट इसके लिए क्या है, डी एल। ठीक है, अब देखिए ये जो है साइड, ये वाली जो है ए बी, यह है बी वेक्टर, यह है जो साइड ए बी, यह है ए वेक्टर, और इसका जब मैं मॉड्यूलस निकाल लूँगा तो क्या आएगा मेरा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, इज इक्वल्स टू मॉड ए। ऐसे ही बी वेक्टर का मॉड्यूलस ही मॉड बी होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे डी एल की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आपको ये वाली साइड पता है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, मेरे कहने का मतलब है ये वाला ट्राइंगल, यह है ए, यह है डी और यह है एल, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस यानी कि बी वेक्टर गिवन है आपको ये वाली साइड, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या है, डी एल, हाइपोटेनियस क्या है, बी वेक्टर। तो डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो डी एल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
जब आप इसको मॉड्यूलस में लेंगे, क्योंकि आपने डिस्टेंस लेनी है, तो मॉड भी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी की वैल्यू क्या है, मॉड ए, प्लस डी एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है मॉड बी साइन थीटा। अभी ये आया हुआ है आपका ए मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। अभी ये जो चीज़ है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इन यूनिट कैप के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप इसका मोड कर देंगे तो यह यूनिट कैप हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है 1/2 इंटू मॉड ए, यहाँ इसे क्रॉस प्रोडक्ट में मान लेना, इंटू 1/2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा के इक्वल है। और ये जो वैल्यू है मेरी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगी। अब ये तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपने ऐसे निकालना है। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल का, जो ये ट्राइंगल होगा, जो इसके इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक बना होगा, उसके 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो ये कैंसिल हो गया जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो ये किसके इक्वल आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो इस तरीके से आप जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं।